तो चार पंक्तियां नहीं सौंप दो फिर से जी। नारी शक्ति का समर्थन चाहते हो और पुरुष प्रजाति तो मेरे साथ है ही कि समंदर में जहाज को हवा दिखाता है, समंदर में जहाज को हवा दिखाता है, वो जहाज खुद नहीं चलते, वो खुदा चलाता है। और कवि सम्मेलन का संचालन करने वाले आदरणीय शंकर जी, आपको ये खबर ही नहीं कि घर पर आपकी दुकान कोई दूसरा चलाता है। देखो मेरी बात सुनो, नहीं सुनो तो सही यार, भीलवाड़ा वाला जवाब तो दूं, भीलवाड़ा वाला जवाब दूं। ये आपने कहा कि भाई आपकी दुकान कोई और चलाता है, बात बिल्कुल सही कह रहे हो। आप अपनी दुकान एक बार शौक कर देखो भाई, अगर मैं दुकान ठीक से नहीं चलाऊं तो चार पंक्तियां सुनना भीलवाड़ा वाली कि ये आपने कहा ना कि भाई ये किसकी तरफ है, आप अंदाजा लगाना इनका ये किसकी तरफ है। अगली चार पंक्तियां सोच समझ के कि बेरिंग लिफाफे हैं, गुमनाम पता देते हैं, ये बेरिंग लिफाफे हैं, गुमनाम पता देते हैं, बिना कुछ किए एहसान जता देते हैं, इनके हुनर को आप नहीं मैं जानता हूं, दीवार सूंघकर घर में सामान बता देते हैं। ये अपनी बात कर रहे थे आप सबकी, मेरी बात कर रहे थे। मैं तो इनकी तरफ हूं ना, मैं तो इनकी तरफ हूं। नहीं ये आपकी तरफ है। देश ऐसे चल रहा है। मैं बस इन्हें चार पंक्तियां ये कह के सौंपना चाहती हूँ और यहीं पे इस नोकझोंक को विराम देना चाहती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, आप चार दो पहले, मैं चार दूंगा बराबर में, जब आप बंद करेंगे तब बंद करूंगा। तो चार पंक्तियों से आपको आदरणीय चार पंक्तियां सौंप करके अपना कार्यभार प्रारंभ करूंगी। यकीन मानिए मंच का बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं दिनेश गौड़ जी को बधाई देना चाहूंगी, इतने अच्छे संचालक, इतनी अच्छी टीम आपने जुटाई है और इसीलिए मुझे इनसे सच कहूं तो मोहब्बत हो गई है। वाह, आप लोग फिर आगे ना लाइन पे आगे ना नहीं, आप लोग फिर गलत समझ रहे हैं। मोहब्बत के कई प्रकार होते हैं और मैं इनसे किस तरह की मोहब्बत करती हूँ, अगर आपको लगे मैं चार पंक्तियों में मैं बताती हूँ कि किस तरह की मोहब्बत आदरणीय से मैं करती हूँ, बताइएगा क्यों सही है या गलत। कि ना दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। क्या बात है। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत तो खुदा की रहमत से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं इस नौजवान शख्स से, क्योंकि इसकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। ये वाली बात तो इसने आपके बारे में कही थी। आप मोहब्बत किसी भी प्रकार से करो, मैं मोहब्बत एक ही प्रकार से करता हूं और मैं मोहब्बत के सिर्फ इतने से मायने जानता हूं कि पारों से पूछो तो देवदास रहा हूं। ये वाली वो लाइन है जिसपे आपको इतना समर्थन देना है, मेरा साथ देना है और आपको इसको बताना है कि मेवाड़ के लोग ऐसे ही प्यार करते हैं कि पारों को पूछो तो देवदास रहा हूं, एक दो नहीं दर्जनों का खास रहा हूं। पारों से पूछो तो देवदास रहा हूं, एक दो नहीं दर्जनों का खास रहा हूं। और मोहब्बत की तालीम तो मुझे बचपन से मिली है, बचपन से कन्या पाठशाला के पास रहा हूं। इनके लक्षण देखिए आप, मैं सच बता रही हूँ कि इनके इस लक्षण को देख के मुझे केवल चार पंक्तियां आ रही है, वो इन्हें सौंपते मैं उसके बाद अपना काव्य पाठ करूंगी। बिल्कुल स्वागत। कि लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करती, इनकी हकीकत देखिए और ये किससे टक्कर लेने की कोशिश करें, सुनेगा। कि लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करती, क्या बात है। मारे हुए का कभी शिकार नहीं करती, सब जानते हैं कि भूखे पेट रहना मंजूर है, पर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। पर ये चार पंक्तियां आखिरी मेरी तरफ से भी, अगर आपको लगे कि इससे आगे बोलना चाहिए तो ठीक है, इनके भरोसे मत रहना। ये भीलवाड़ा के लोग रामलाल की बारात में जाते हैं, बैंड श्यामलाल का बढ़िया बज रहा है, वहां नाचना शुरू कर देते हैं। इनके चक्कर में सिर्फ चार लाइनें आपको दे रहा हूं और मर्दानगी की लाइनें अगर आपको लगे कि मेवाड़ का आदमी शेखावाटी का आदमी और मेवाड़ के आदमी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आपको लगे कि यही भाषा होनी चाहिए तो सुनो। लंगूर की फितरत है वो काट लेता है, लंगूर की फितरत है वो काट लेता है, गहरी खाई को पल में बांट लेता है, और तेरे शेर को आज तक रत्ती पर मैसर नहीं, ये बंदा रोज सिराजी चाट लेता है। जवाब दे दूं या अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं? मैं जवाब फिर दूंगा, इससे बढ़िया कि काव्य पाठ कर लो। देखिए उत्तराखंड से आती हूँ
इसलिए बिना उत्तर दिए मैं काव्य पाठ प्रारंभ नहीं ठीक, कर सकती। बिल्कुल, बस बिल्कुल। इतना कहना चाहती हूँ, हालांकि अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि नाव तो है नहीं, नारी शक्ति का भरपूर साथ मुझे मिल रहा है और आप लोग तो साथ दे ही रहे हैं कि नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं। नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं। पेट्रोल तो है नहीं, कार लिए बैठे हैं। शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ीमार, हिम्मत तो है नहीं, तलवार लिए बैठे हैं। देखो, हम तो तलवार के मामले में स्वामी रामदेव जी से हमने तो एक बात सीखी है। स्वामी रामदेव जी से एक बात सीखी है कि जब तक सामने वाला दबे तलवार से काम लो, और खुद पे आ जाए तो तलवार से काम लो। तो भैया आप काव्य पाठ करो, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ आसाराम जी है ना, उनके सूरज की पता ना कौन सी किरण पड़ती है जोधपुर में, पता है ना वो। तो इसलिए मुझे छोड़ो, काव्य पाठ करो। ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ और मुझे बचपन से यही सिखाया गया है। हालांकि उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, तो मेरी मम्मी डैडी ने मुझे यही सिखाया कि बुजुर्गों का कभी भी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, और गलती इसमें इनकी बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर जब जवानी कोई मचलती है, जान बुड्ढों की बहुत जलती है। इसलिए यही से मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी ने जहां से अपने काव्य पाठ को विराम दिया, वहीं से मैं चाहती हूँ उसी प्रेम से अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करूं, जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है, और वो होता है देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम। बिल्कुल ठीक बात। और इसी प्रेम से आप सभी मुझे रूबरू कराएंगे कि आप सभी मुझे कितना सुनना चाहते हैं और कितनी देर तक सुनना चाहते हैं। सुनिएगा और मेरे साथ दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। अभिनंदन। मंच का भी आशीर्वाद। बिल्कुल बढ़िया। जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे। वाह। जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे। दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर। मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे। मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां देश के नौजवानों को समर्पित करते हुए मैंने लिखी थी। एक प्रसिद्ध पंक्ति जो आपके दिल में कहीं ना कहीं बहुत छू करके गई है, उसी प्रसिद्ध पंक्ति के आधार पर मैंने वो पंक्तियां लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगी जितनी प्रेम मोहब्बत आपने उन पंक्तियों को दी है, उतनी ही प्रेम मोहब्बत आप मेरी इन पंक्तियों को देंगे। सुनेगा। जो अपने खून की होली सदा सरहद पे है खिले, हमें त्योहार देकर के लड़े मस्ती में अलबेले। जो अपने खून की होली सदा सरहद पे है खिले, हमें त्योहार देकर के लड़े मस्ती में अलबेले। शहादत का भला इससे बड़ा इनाम क्या होगा। शहादत का भला इससे बड़ा इनाम क्या होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। और 4 पंक्तियां सौंपूंगा आपको। एक सवाल मैंने हर एक हिंदुस्तानी से पूछने की कोशिश की है, अगर वो सवाल आपको जायज लगे तो आप सभी मुझे बताइएगा। सुनिएगा। ना वो